मुस्लिम नहीं, जो भी ऐसे हैं जो 4 गो बीबी करते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो भारत के कानून को नहीं मानते हैं, अपने शरिया को फर्स्ट मानते हैं, अपने सामाजिक चीज को फर्स्ट मानते हैं, उनके लिए है। कोनो जिला के एसपीओ बनाया पाकिस्तान में हिंदू को, पता है आपको? हम लोग कहाँ डेमोसाइल की मांग करते हैं? ये भी तो मुद्दा है ना। क्यों? देखिए, बिहार एक स्वयं में पिछड़ा राज्य है और यहाँ के छात्र मेधावी हैं। आरोप किस आरोप पर लगाया गया है डोमिसाइल नीति? जो बिहार में गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। सारा देश में आईएएस आईपीएस बिहारी छात्रों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित और जनसेवा में विश्वास करती है। हमारे शिक्षक बंधु हैं। हमारा जब सरकार था तो हमेशा तेजस्वी जी कहते थे कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। तो नौकरी का वादा क्या हो गया? अब तो 11 महीना हो गया। शिक्षकों का महत्वपूर्ण मांग है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद अब देखेंगे कि सीईटी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सीटेट वाले हैं या टेट वाले हैं, उसमें से बहुत लोगों का हो गया। बहुत लोग छठी नियोजन हुआ था, छठा फेज हुआ था, बहुत लोगों का हो गया। अब बहुत लोग सड़क पर आ गए। फिर कहते हैं कि परीक्षा लेंगे बीपीएससी की, जबकि हम लोग की सरकार में उन्हीं लोगों को 7वां फेज करना था, फिर आगे करते। तो मनसा उन लोगों की ठीक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित और जनसेवा में विश्वास करती है। हमारे शिक्षक बंधु हैं। हमारा जब सरकार था तो हमेशा तेजस्वी जी कहते थे कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। तो नौकरी का वादा क्या हो गया? अब तो 11 महीना हो गया। शिक्षकों का महत्वपूर्ण मांग है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद अब देखेंगे कि सीईटी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सीटेट वाले हैं या टेट वाले हैं, उसमें से बहुत लोगों का हो गया। बहुत लोग छठी नियोजन हुआ था, छठा फेज हुआ था, बहुत लोगों का हो गया। अब बहुत लोग सड़क पर आ गए। फिर कहते हैं कि परीक्षा लेंगे बीपीएससी की, जबकि हम लोग की सरकार में उन्हीं लोगों को 7वां फेज करना था, फिर आगे करते। तो मनसा उन लोगों की ठीक नहीं है। वही सवाल से मामला वहीं से फंस गया। जब आप और भाजपा और जदयू जब सरकार में थी तो उसी समय जो है मामला फंस गया था। आप लोग उस समय मामला नहीं फंस गया था। मामला वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी शिक्षा मंत्रालय नहीं रहा। तो जदयू के पास, वो जदयू के पास रहा। और हम लोग पहले से भी कुछ चाहते थे कि इसको और व्यापक किया जाए, लेकिन एक समय आया कि दे दिया गया कि भाई अब पंचायतें में कीजिए। और फिर एक बार इन लोगों ने आ गया 16 साल 15 साल 18 साल नौकरी कर लिए, फिर आप कहते हैं कि हम परीक्षा लेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के, और हम विपक्ष में हैं, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और 13 तारीख का मार्च, यही मार्च है, उसमें प्रमुख मुद्दा पहले मैं आपको बता दूं। एक सवाल आता है, पूरे देश में आप लोग 1 नेशन 1 लॉ की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो हम लोग एज ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डोमिसाइल है हम लोग का, तो फिर आप लोग यहाँ डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं? फिर हम लोग कहाँ डोमिसाइल की मांग करते हैं? 13 तारीख ये भी तो मुद्दा है ना। क्यों? देखिए, बिहार एक स्वयं में पिछड़ा राज्य है और यहाँ के छात्र मेधावी हैं। आरोप किस आरोप पर लगाया गया है डोमिसाइल नीति? जो बिहार में गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। सारा देश में आईएएस आईपीएस बिहारी छात्रों से भरा पड़ा है। कंपटीशन क्रैक कर रहे हैं और हम ही को बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का और विज्ञान का छात्र नहीं है। चूंकि सरकार की मंशा नहीं है और हम विपक्ष में हैं, तो हम तो जनता की आवाज़ उठाएंगे ही। और ये जो नीति बनी है कि बाहर के छात्र अगर आकर के परीक्षा देते हैं तो उनको भी लिया जाएगा, जनरल कोटे में ही सही, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। दिक्कत तो विरोध क्यों? क्योंकि आप तो 1 नेशन 1 लॉ की बात करते हैं, पूरे देश में सरकार है। देखिए, वो तो अगर मान लेते हैं महाराष्ट्र का अगर कोई शिक्षक यहाँ पढ़ाता है और बिहार के शिक्षक भी जाके महाराष्ट्र में पढ़ाते हैं, नहीं, तो ये तो देश की आपके बात का एक ही जवाब है कि पिताजी हमारे हैं वो भी पुरुष हैं और दुनिया में सब
मनुष्य घूम रहा है तो हमारा पिते जी हो गए। अच्छा। वन नेशन वन लॉ। हाँ। शादी विवाह के मामले में हम कहते हैं कि एक आदमी क्यों 4 गो बीवी करेगा। अच्छा। एक आदमी क्यों 20 गो बच्चा जन्मावेगा। आप देश के जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर पड़ेगा। और दूसरा जो है वो मान लीजिए इस देश के आर्थिक उन्नति के लिए अपने परिवार को सीमित रखना चाहता है, वो भी पिसाता है। उस समय वो कहता है कि ना ये अल्लाह का देन है। इसलिए हम कर रहे हैं वन नेशन और वन लॉ की बात। मतलब आप मुस्लिमों पे उनके शादी पे जो 4 शादी का उनका अधिकार होता है वो उसके लिए करना चाह रहे हैं वो। निश्चित रूप से मुस्लिम समाज इस देश को नहीं सोचते हैं। अगर किसी मुस्लिम बंधु से पूछा जाए कि संविधान फर्स्ट कि कुरान फर्स्ट, आप भी शायद मुस्लिम ही हैं। नहीं, मैं मुस्लिम नहीं। हाँ, अगर है तब आप बताइए कि कुरान फर्स्ट है कि संविधान फर्स्ट है। देश का संविधान पहला होता है। आप किसी मुसलमान कह दे बात को, कह दे इस बात को। देश के बहुत सारे मुसलमान जी नहीं, आप पूछ करके बता दीजिए। 5 का इंटरव्यू लेकर के आइए। मतलब जो नेशनल चैनल पर परसों आपने कहा देश में जितने भी आपके बिहार में मुस्लिम विधायक हैं, शहनवाज हुसैन जी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। आप ही के दल के नेता हैं। उनको क्या धिया पुता पता है? उनको 2 गो धिया पुता है। खूब मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। वो मानते हैं जी। 2 गो धिया पुता है शहनवाज जी को, दोनों बेटे हैं। हम उनसे परिवार से जुड़े हुए इन द सेंस की मित्र हैं। हम गए थे उनके डेरा पर, उनकी पत्नी नाश्ता कराई, दोनों बेटा से परिचय कराया हमको। तो 13 तारीख को ये भी मांग रहेगा क्या? नहीं, मांग अब सब मांगे के दिन आ जाएगा। प्रमुख मांग है 10 लाख लोगों को जो कहते थे कि हम पहले कैबिनेट में दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नीतीश जी सहित और यूपीए गठबंधन जिसमें तेजस्वी जी थे, वोटों का तफरका लगभग 20,000 का है। मात्र 20,000 वोट में उस समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू शासन में आ गई थी और तेजस्वी जी विपक्ष में चले गए थे। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को और बहुत सारे जो ठेका पर कर्मचारी हैं उनको ख्वाब दिखाया था। वो बड़गला करके उनको समर्थन किए थे और आज तो 11 महीना हो गया तो वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में हम उनके विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध विपक्ष की जो भूमिका है उस भूमिका में हम 13 तारीख को घेराव कर रहे हैं। मतलब वन नेशन वन लॉ सिर्फ और सिर्फ भाजपा मुस्लिमों को कंट्रोल करने के लिए ला रही है। मुस्लिम नहीं, जो भी ऐसे हैं जो 4 गो बीवी करते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो भारत के कानून को नहीं मानते हैं, अपने शरिया को फर्स्ट मानते हैं, अपने सामाजिक चीज को फर्स्ट मानते हैं, उनके लिए है। आपने तो कह दिया कि जो मुस्लिम है वो संविधान मानते ही हैं। आप तो फिर उसी को आप रिकॉर्ड बजाते रहिए। वो तो आप लोग सनसनी बनाने के लिए ये सोशल मीडिया का ही तरीका है। नहीं, सनसनी नहीं, एक सवाल है जो आपने कहा उस पर उठ रहा है। कहा क्या इंडिया टीवी पर परसों डिबेट चल रहा था, उसमें पूछा कि आप बताइए कि शरिया और कुरान फर्स्ट कि संविधान फर्स्ट। नहीं बोल पाए। इस देश के बहुत बड़े राजनेता थे, नहीं बोल पाए। देखिए, लोग जो कह दे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आज सनातन संस्कृति हिंदुत्व भारतीयता ही है। जो पाकिस्तान में जिस तरह रोटी के लिए गोली चल रहा है, भारत में नहीं चल रहा है। भारत के समाज पैसा होता है, कोई मुंडन करा लेता है, कोई शादी करता है, कोई घरवास करता है। समाज का पैसा, घर का पैसा मार्केट में जाता है। सोशल इकोनॉमी है, सामाजिक अर्थव्यवस्था है, धार्मिक अर्थव्यवस्था है, सनातनी अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत बचा हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान से भी बदतर हालत रहता। लोगों ने किस तरह से 10-10, 8-8, 7-7 बच्चा पैदा करके कर दिया है इस देश के हालत, समझे नहीं। और समान नागरिक संहिता केवल भारत में ही नहीं है, सऊदी अरब में क्या है, मुस्लिम देश में है तो बहुत अच्छा है। अब भारत अगर करना चाहता है उसको तो भाजपा कर रहा है, भाजपा कर रहा है। मतलब हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो यही है। अभी दर्जा नहीं मिला है हिंदू राष्ट्र, दर्जा नहीं मिला है, लेकिन कौन नेता नहीं है जो नारियल नहीं फोड़ता है उद्घाटन और शिलान्यास में? सभी फोड़ते हैं। कौन नहीं कलश रखता है? कौन नेता राजनेता नहीं है जो इस देश के संविधान का सबसे ऊपर लिखा हुआ आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ऋग्वेद का श्लोक है। दूरदर्शन का क्या है? टेलीफोन का क्या है? दूरदर्शन का है सत्यम शिवम सुंदरम। टेलीफोन का है अहर निसंग सेवा महम। समझे नहीं?
सेना का देखिए, रेलवे का देखिए, जहां भी आप देखिए सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति जिसको भारतीयता कहिए, हिंदू जीवन पद्धति कहिए। सनातन संस्कृति तो ये भी है कि सर्वधर्म को सम्मान देना चाहिए। तो देते ही हैं, सर्वधर्म संभाव में नहीं देते हैं तो यहाँ तो राष्ट्रपति तक बना दिए मुसलमान को। कोनो जिला के एसपीओ बनाया पाकिस्तान में हिंदू को, पता है आपको? आज़ादी के 75 साल के बाद पहली डीएसपी महिला बनी है हिंदू, फर्स्ट एक।